हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो इसी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, इसमें आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। तो चलिए आइए सीधे पहला क्वेश्चन पर। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, एकदम 5 मिनट में आप लोगों को 20 क्वेश्चन फटाफट करा देंगे। ठीक, कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। आपसे पूछा जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का भी क्या नियम है, 2 नियम है। चलिए आगे बढ़िए, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए आपको पता होनी चाहिए कि P बराबर होता है 1/f और f रहना चाहिए मीटर में। ठीक, तो f का मान 1 है तो 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा प्लस में 1d, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1d। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का। आगे देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज या प्रकाशपुंज या किरणमाला कहते हैं। ठीक, आगे देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। लेंस में क्या होते हैं, 2 फोकस होते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा, आगे कहता है कि गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। गोलीय दर्पण का भाग नहीं है। गोलीय दर्पण का भाग नहीं है तो वक्रता केंद्र। देखिएगा वक्रता केंद्र जो है गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में लगा रहता है अवतल दर्पण। हेडलाइट में लगा रहता है अवतल दर्पण। यदि आपसे पूछा जाएगा मोटर कार के साइड मिरर में, तो साइड मिरर में कहेगा तो उत्तल, बाकी सब जगह अवतल दर्पण। ठीक, आगे देखिएगा, कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आदमी कल्पना हमेशा सीधा करता है। ठीक, तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। 10 नंबर का देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में बनता है, अवतल दर्पण में। चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, काहे कि उत्तल लेंस में जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिएगा, कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिएगा उत्तल लिखते हैं ऐसे करके, ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस बन गया ना। उत्तल का जो यानी कि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, प्लस में यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। आगे देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी r है तथा वक्रता फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो, तो f बराबर क्या होता है, f बराबर r/2। यही कंडीशन, मतलब यही संबंध सही है, f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी। लेंस बनाने में ये सब का प्रयोग होता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि लेंस की क्षमता होती है, लेकिन लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर, जिसको डी से दिखाते हैं। और उत्तल लेंस का क्षमता जो होता है प्लस में, और अवतल का क्या होता है, अवतल का होता है माइनस में। अवतल का होता है माइनस में। आगे देखिएगा, कहता है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है। छोटा बनता है उत्तल में, छोटा बनता है उत्तल में। समतल में कैसा बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और बराबर बनता है। अवतल में सब बनता है, छोटा बड़ा सब ढंग के बनता है। ठीक, अवतल में। आगे 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 देखिएगा, आगे देखिएगा 17 नंबर, कहता है सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, जना मान लीजिए दर्पण हुआ, एक परावर्तक इधर रंगा हुआ है, ये इसका क्या हुआ, परावर्तक सतह। इसके केंद्र को कहते हैं ध्रुव। इसके केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, दर्पण के ध्रुव को किस अक्षर से प्रायः निरूपित किया जाता है? दर्पण के ध्रुव को दिखाया जाता है क्या कहते हैं? पी से। पी फॉर होता है पोल का मतलब ध्रुव, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है कि जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।